मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की आग अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब ये टकराव सिर्फ ईरान और यूनाइटेड स्टेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी चिंगारी अब लेबनान तक पहुंच चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना यूनिफिल पर हमला हुआ है, जिनमें भारत के 600 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर ये हमला किसने किया और क्या भारतीय सैनिक खतरे में है। दरअसल 15 मार्च को दक्षिणी लेबनान में यूनिफिल की गश्ती टुकड़ियों पर गोलीबारी की गई, बल्कि शक की सुई सीधे हिजबुल्लाह की तरफ जा रही है। हालांकि यूनिफिल ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग भी की है, लेकिन राहत की बात ये रही कि इस हमले में कोई भी भारतीय जवान घायल नहीं हुआ। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि यूनिफिल आखिर है क्या। यूनिफिल यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटर्म फोर्स इन लेबनान, जिसे 1978 में बनाया गया था, जब इजराइल ने लेबनान में प्रवेश किया था। इसका मुख्य उद्देश्य इजरायली सेना की वापसी सुनिश्चित करना, शांति बहाल करना और लेबनान के दक्षिणी हिस्से में स्थिरता बनाए रखना था। आज भी हजारों सैनिक वहां तैनात हैं और भारत उनमें से सबसे बड़े योगदान देने वाले देशों में से एक है। अब बात करते हैं कि इस पूरे विवाद की जड़ की। लेबनान में असली संघर्ष हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच है। हिजबुल्लाह एक शक्तिशाली शिया मिलिटेंट संगठन है जो दक्षिणी लेबनान में मजबूत पकड़ रखता है और इसे सीधे तौर पर ईरान का समर्थन प्राप्त है। फंडिंग, हथियार और ट्रेनिंग सब कुछ ईरान से ही आता है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब 2023 के बाद इस संघर्ष ने तेज रफ्तार पकड़ ली और अब 2026 में ईरान और यूएस के बीच बढ़ते तनाव ने आग में घी डालने का काम किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला बढ़ा दिया, जिसके जवाब में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक और सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। अब इस पूरे टकराव के बीच यूनिफिल के सैनिक सीधे खतरे के दायरे में आ गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिजबुल्लाह ने यूनिफिल को निशाना क्यों बनाया। दरअसल ऐसे संघर्षों के दौरान ये संगठन नहीं चाहता कि कोई उनकी गतिविधियों पर नजर रखे, इसलिए वे शांति सैनिकों को भी डराने की या फिर रोकने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी मूवमेंट छिपी रहे। लेकिन यहाँ मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि यूनिफिल में भारतीय सैनिक भी तैनात है। अगर किसी भी तरह से ईरान के समर्थन से ये हमला हुआ है तो ये भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक मुद्दा बन सकता है। एक तरफ भारत और ईरान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं नए सवाल खड़े कर रही है। यही वजह है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र से अपने सैनिकों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग की है। आखिर में यूनिफिल के सैनिक वहां शांति बनाए रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन मौजूदा हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि उनकी सुरक्षा खुद एक बड़ा सवाल बन गई है। अब देखना ये होगा कि क्या ये संघर्ष यही थमेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ता रहेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।